अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ रोजाना की तरह। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसा शख्स जिसकी मदद खुद अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मा है। अब सोचिए कि जिसका जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ले ले, जिसके मदद करने का, नुसरत करने का, तो वो कितना ही खुशनसीब शख्स होगा। तो आज उन्हीं तीन लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन ऐसा खुशनसीब है। तो इससे पहले आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिल करके दीन की बात सीखें। तो चलिए जानते हैं कौन है वो शख्स। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन शख्सों की मदद फरमाना अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे लाजिम है। नंबर 1 पर बताए हैं कि मुकातब गुलाम जो अदा रखने का इरादा रखता है। दूसरा शख्स है निकाह करने वाला जो पाकदामनी का इरादा रखता है। और तीसरा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ता में जिहाद करने वाला गाजी। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह तबारक व तआला पर उनका मदद करना लाजिम है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उन तीन शख्सों के गैब से मदद फरमाते हैं और उनका वादा है कि जो कोई भी इन तीन शख्सों की मदद करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन शख्सों से बहुत खुश होते हैं, राजी होते हैं और उनकी मदद करना सुन्नत इलाहिया है। अब मुकातब गुलाम किसे कहा जाता है, कौन है? तो पहले के जमाने में आप लोगों को मालूम होगा कि पहले के जमाने में जब जंगें हुआ करती थी तो उसमें जो कैद होकर के आते थे उनको गुलाम रखा जाता था, गुलाम बांदी हुआ करती थी। तो उन्हीं में से जो गुलाम और मुकातब गुलाम उसको कहा जाता है कि जिसका आका उसे कह दे कि तुम इतना रुपया ये चीज अदा कर दो। मिसाल के तौर पर अगर आका ने कह दिया कि तुम मुझे 20,000 दे दो, 10,000 दे दो और तुम आजाद हो जाओ, तो वो उसे कहा जाता है, उस गुलाम को मुकातब कहा जाता है। तो वो मुकातब गुलाम अदा रखने का इरादा रखता है, अदा करने का इरादा रखता है। तो जो कोई शख्स अगर उसकी मदद कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर बहुत खुश होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मा उसकी मदद अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं। तो इसी में आ जाता है, कोई बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है तो आप उसके कर्ज को उतारने में आप मदद कर सकते हैं। या कोई कैदी है, मजलूम कैदी है, तो अगर आप उसे छुड़ा देते हैं तो इस पर भी बहुत सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं। कि निकाह तो सुन्नत है और जबकि उसमें बनिस्बत खैर भी शामिल है, तो नूरुन अला नूर, सोने पे सुहागा। इससे मालूम हुआ कि निकाह में जहेज मिलने, शहवत पूरी करने, किसी ऊंचे आदमी से कराबत, ऊंचे खानदान से रिश्तेदारी की नियत ना करे, महज अपने आप को गुनाहों से बचाने की नियत करे। तो ऐसे नाकिह यानी निकाह करने वाले की माली बदनी मदद करना सवाब है। तो ऐसे शख्स की भी अगर कोई मदद करता है, हाँ, और ये ख्याल रहे सिर्फ और सिर्फ निकाह के जो जरूरियात हैं उसको पूरे करने के लिए वो खर्च दे, ना कि हराम रसूमात को अदा करने के लिए। जो हमारे सोसाइटी में, समाज में जो शादी के जो रसूमात, जो खराबियां पैदा हो चुकी है, उसमें वो खर्च ना करे, सिर्फ और सिर्फ जरूरियात की चीजों में ही उसकी वो मदद करे। और तीसरा वो शख्स कि ऐसा गाजी अल्लाह के लिए वो जिहाद में निकला हो, तो अगर कोई शख्स इस आदमी के, इस गाजी के घर वालों की खैर खबरगिरी करे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को भी अपने जिम्मे ले लेते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों लोगों की मदद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई है कि तीन वो कौन कौन खुशनसीब हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फरमाते हैं। तो हम भी इसी में शामिल होने की कोशिश करें और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं
اور اس دل ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں اگلا ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.